हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की हम बात करेंगे और इसमें एक टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसी टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम कॉस्मॉस की बात करेंगे, ब्रह्मांड की बात करेंगे कि यह एक विशालकाय ब्रह्मांड है। अब विशालकाय ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति की, ओरिजिन की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें जो है वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 200 बिलियन में जो है क्या हुआ कि यह ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस की क्या हुई, ओरिजिन हुई है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और एक प्रीमॉर्डियल मैटर है। यह जो प्रीमॉर्डियल मैटर का हम नाम ले रहे हैं YLEM, इसको एलम हम लोग पढ़ते हैं, एलम बोलेंगे। यही प्रीमॉर्डियल, इन्होंने वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रीमॉर्डियल जो है, जो मैटर था, उसका नाम एलम है। इसी से जो है क्या हुई, कॉस्मॉस का निर्माण हुआ। एक छोटा सा टुकड़ा था जो डस्ट पार्टिकल के थ्रू जो है इस तरह के जो है बादल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण हुआ है। यह ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। अब हम देखें तो इसके आधार पे जो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम लोग बात करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, यानी इस ब्रह्मांड पे जो जीवों की जो उत्पत्ति है, वह एक ऑर्डर्ड क्रम में, यानी एक सीक्वेंस में हुआ है। यह कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बना है और इस स्ट्रक्चर के लिए जो है कई तरह की अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसे अगर हम नाम लें तो इसमें सबसे पहले जो है एक नाम आता है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी सबसे पहले ये थियरी दिया गया था। बिग बैंग थियरी जो है, इसमें अगर हम बात करें, जो एबे मैत्रे साइंटिस्ट का नाम है, एबे मैत्रे का नाम आता है। यह 1964 में जो है बिग बैंग जो हाइपोथेसिस जो इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि इसके अंदर होते क्या हैं कि इसमें जो है बिग बैंग हाइपोथेसिस में कि कुछ जो है पार्टिकल्स होते हैं, और साथ में कुछ एंटी पार्टिकल्स होते हैं। यह मिलकर आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक्सप्लोजन करते हैं और उससे जो है क्या होता है, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा कि जो आज हाइड्रोजन बम हम बनाते हैं, उसमें भी इस तरह के जो है क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी उसके साथ जो रिलीज होता है, वह उसी तरह का इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल आपस में मिलकर क्या करते हैं, इस तरह के पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हालांकि ये थ्योरी फेल हो गई। कहने के लिए केवल इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, केवल जानने के लिए, बहुत ज़्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंस इसका नहीं रहा। बिग बैंग हाइपोथेसिस इसको नाम दिया गया। इसी तरह से एक और हाइपोथेसिस अगर हम बात करें, कांट एंड लाप्लास, यह जो है लाप्लास उसको बोलेंगे, लाप्लास थियरी उसको नाम दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं निहारिका थियरी, इसको नाम दिया गया, निहारिका थियरी। इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। स्टार्स की बात इसमें की गई कि इसके अंदर जो कांट और लाप्लास ने बताया, जैसे एक सौर परिवार होता है, सौर मंडल होता है, उसमें सैटेलाइट्स होते हैं, फिर उसके जो ग्रह होते हैं, वह उसके बाहर जो है उपग्रह होता है, वह क्या करता है, इसका चक्कर लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से इन्होंने कांट और लाप्लास ने जो निहारिका जो हाइपोथेसिस दिया था, उसमें इसकी इन्होंने चर्चा की। हालांकि इसका भी जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है, इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो यह ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग देखें इसके अंदर, तो जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करना चाहते हैं। तो जब टेम्परेचर जो है 5000 to 6000 जब टेम्परेचर हुआ,
तो उसमें जो है टेम्परेचर जब हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है ओरिजिन होने लगी। उसमें जो है इसके अलावा जो है अभी भी साइंटिस्ट इसके अलावा भी जो है कुछ स्पेशल क्रिएशन की बात करते हैं कि जो एनिमल और प्लांट्स का जो निर्माण होता है वह स्पेशल क्रिएशन के थ्रू होता है। स्पेशल क्रिएशन का मतलब ये होता है कि नेचर में एक ऐसा सुपर पावर है, एक ऐसा इवेंट होता है, उस इवेंट के थ्रू क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल का क्या होता है, यह फॉर्मेशन होता है, यानी प्लांट और एनिमल का क्या होता है, निर्माण होता है, स्पेशल क्रिएशन के थ्रू होता है। यानी कोई सुप्रीम पावर है इस नेचर के अंदर जो जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है। ये स्पेशल क्रिएशन की बात यहाँ पर जो है इसके अंदर की गई। इसके बाद एक और थियरी दी गई जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस थियरी में ये बताया गया, स्पॉन्टेनियस थियरी में, कि यह जो जीव का निर्माण होता है वह गॉड गिफ्टेड होता है। जीव का जो निर्माण होता है वह गॉड गिफ्टेड होता है। इसमें बहुत सारे जो चाइनीज हैं उनका भी ये मानना था स्टार्टिंग पीरियड में कि जीव की उत्पत्ति के बारे में, या एरिस्टोटल की बात करें, प्लेटो की बात करें, एनेक्समेंडर की बात करें, यह सारे जो भी यूनानवासी थे सबका यह मानना था कि जीव जो है यहाँ पर स्वतः अपने आप ही उत्पत्ति उसकी होती है। यहाँ तक ये सुकरात और प्लेटो की अगर बात करें तो ये लोग, इनका यह विश्वास था स्वतः स्पॉन्टेनियस का मतलब यह स्वतः, इसको हम लोग नाम देते हैं स्वतः जननवाद, हम लोग इसको नाम देते हैं स्वतः जननवाद। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसको हम लोग बोलते हैं, स्वतः जननवाद इसको नाम देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है कीचड़ के अंदर अगर हम बात करें, कीचड़ के अंदर इन्होंने रखा कि जो है मड जो है, जो मड जिसको हम बोलते हैं, तो कीचड़ में आप देखें कि जो है फिश और फ्रॉग की उत्पत्ति हो जाती है, स्नेक की हो जाती है, फिश, फ्रॉग और स्नेक की उत्पत्ति होती है, अपने आप ही होती है। यह कहना था जो है स्पॉन्टेनियस जो है जो जनरेशन था, स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी थी उसमें यह जो है यूनानवासियों का ऐसा मानना था कि फिश, फ्रॉग और स्नेक जो है मड में ही अपने आप जो है क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी थ्योरी जो है कारगर नहीं हुई, ये भी थ्योरी फेल हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी में जो है एक वान हेलमॉन्ट का एक्सपेरिमेंट आपको बताएं, वान हेलमॉन्ट एक्सपेरिमेंट। वान हेलमॉन्ट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत फेमस था, 6, 7, 8 में भी ये पढ़ाया जाता था कि जीव की उत्पत्ति के संबंध में जो वान हेलमॉन्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये बताया इन्होंने, स्पॉन्टेनियस थियरी में ही बताया था कि इन्होंने जो है जो भीगी जो कमीज़ थी, पसीने से जो भीगी कमीज़ थी, उसको अंधेरे कमरे में जहाँ गेहूँ व्हीट को हम रख देते हैं उसमें यह रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, रैट का निर्माण हो जाता है। इनका यह कहना था कि रैट का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। भीगी हुई जो कमीज़ थी पसीने से, उसको एक अंधेरे कमरे में गेहूं के अंदर रखने पर क्या हो जाता है, रैट का निर्माण हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस थियरी के अंदर जो है वान हेलमॉन्ट ने इसको बताया था। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद कि यह जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस, यह फेल्योर हो गए। इसके बाद आया जो है हम लोग बात करेंगे बायोजेनेसिस थियरी की, हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी था, कंट्रोवर्सी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। ऐसे आप देखिए जो विवाद की हम बात कर रहे हैं, ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, या अगर कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसके अलावा अगर आप यह नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए सीधे सीधे बायोजेनेसिस थियरी। बायोजेनेसिस थियरी की हम बात करेंगे, यहाँ पर बायोजेनेसिस थियरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसेस्को रेडी, यह उनका एक एक्सपेरिमेंट है। फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया था आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर जो फ्रांसिस्को रेडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था
उस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, 3 तरह का यहाँ पर क्या किया, उन्होंने जार ले लिया। उनके एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को रेडी के। यह उन्होंने देखिए 3 कंटेनर उन्होंने ले लिया यहाँ पर, ए, बी और सी। अब इनको क्या प्रूफ करना था कि जो जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की जो उत्पत्ति होती है वह जीव से ही होती है, उसी को जो है यह प्रूफ करना चाह रहे थे। तो इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने प्रूफ किया जो स्पेशल क्रिएशन की जो थियरी थी वह समाप्त हो गई। तो आप देखेंगे कि 3 जो है हमने यहाँ पर जो है यह जार लिया है, 3 जार हमने लिया है। अब आप देखेंगे इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। 3 जार हमने लिया। अब इस जार के ऊपर, इस जार को हमने क्या कर दिया, ओपन इसको छोड़ दिया, ओपन वातावरण में छोड़ दिया। और जो फिशेस होते हैं, फिशेस या जो भी मीट है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर, इस जार के अंदर जो है हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं। बॉटम में जो है यहाँ पर, तीनों में आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यह मीट है, या फिश का मीट कहिए या जो भी आप कहिए, मीट भी कहेंगे तो कोई बात नहीं यहाँ पर। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि जो जार है, जार, उस जार के माउथ को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, वातावरण में उसको खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। और मीट का जो पीसेस है, मीट का टुकड़ा है, उस ए के अंदर हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। अब वातावरण में बहुत सारे फ्लाइज हैं। फ्लाइज का मतलब समझ रहे हैं, मक्खियों की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ हैं। यह मक्खी वातावरण में चारों तरफ जो है यह घूम रही हैं। तो जैसे ही इनको फूड यहाँ पर दिखा, यह ओपन था, यह इसके अंदर जो है भोजन करने के लिए इसके अंदर क्या कर गए, यह इंटर कर गए। जब ये इंटर किए इसके अंदर, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा, अभी बताएंगे इसका कंक्लूजन। दूसरी के ऊपर जो है यहाँ पर क्या किया गया, एक पतली फिल्म यहाँ पर बांध दी गई, कपड़े की जो है पतली फिल्म से इसको ढक दिया गया। और मक्खियाँ जो थी, इसमें मीट रखा गया, मक्खियाँ जो है बाहर ही रह गई बी वाले में। और जो तीसरा था सी वाला, इसमें क्या बांधा गया, इसमें पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर लगाया गया, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर, कवर्ड विथ, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कवर्ड विथ पार्चमेंट पेपर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सोलन पेपर इसको बोलेंगे, या थिन आप बोल सकते हैं, थिन जो है क्लॉथ आप बोल सकते हैं यहाँ पर, थिन क्लॉथ, कवर्ड विथ थिन क्लॉथ। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों जार के अंदर आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। आप देखेंगे कि पहले का माउथ हमने ओपन रखा था, और इस ओपन माउथ में क्या था कि जो फ्लाइज थी वह बाह्य वातावरण से जो है इसको खाने के लिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। जब इसके अंदर ये प्रवेश कर गए और मीट को खाने लगी, तो यह जो है यहाँ पर क्या हो गया कि जब मक्खियाँ आई यहाँ पर इस जार के अंदर खाने लगे, तो इनकी कुछ जो लार्वा थी, कुछ लार्वा यहाँ पर छोड़ गए, कुछ जो है एग्स को इन्होंने यहाँ पर छोड़ गया। अब मक्खी के लार्वा को बोलते हैं मैगाट लार्वा, तो आप भूलिएगा नहीं, मैगाट लार्वा इसको बोलते हैं। तो मक्खियों की हम बात कर रहे हैं, फ्लाई की बात कर रहे हैं। तो यह कुछ लार्वा यहाँ पर ये छोड़ गए, कुछ एग्स को छोड़ गए। अब यहाँ पर यह देखा गया कि अब इसके अंदर जो है जीव का निर्माण यहाँ पर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। सेकेंड अगर पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, जो थिन क्लॉथ की बात हमने किया था कि दूसरे जार में जब आते हैं, सेकेंड जार यानी बी जार के अंदर जब आते हैं, तो थिन क्लॉथ हमने इसके ऊपर कवर्ड कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो है कोई फ्लाई नहीं, देखिए चारों तरफ बाहर ही फ्लाई जो है इधर उधर जो है यह यहाँ पर उड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यह प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बी में भी और सी के अंदर, यहाँ पर सी में भी आप देखेंगे यहाँ पर पार्चमेंट पेपर हमने लगा दिया है। तो जब पार्चमेंट पेपर से इसको ढक दिए हैं, तो फ्लाई यहाँ पर भी जो है अंदर नहीं आ पाई हैं, और फ्लाई जो है इस जार के ऊपर ही जो है अट्रेंडमली यह मूव कर रही है बाहर के तरफ। तो दोनों में जब यह ओपन नहीं था, इसके अंदर यह प्रवेश जो है फ्लाई नहीं कर पाई, न इसमें कर पाई न इसमें कर पाई। तो यह एक्सपेरिमेंट जो है कई दिनों तक किया जो है फ्रांसिस्को रेडी ने किया,
और इसका स्टडी किया। उन्होंने बताया कि इसमें जिसको हमने कवर्ड किया था उसके अंदर आपने जो है देखा कि कहीं भी कोई नो लार्वा एंड नो एग्स, यानी यहाँ पर किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ, यानी न लार्वा दिखे न यहाँ पर एग्स दिखा। इसमें भी सी वाले में भी एक कंडीशन थी, न यहाँ पर लार्वा दिखा और न ही कोई एग्स दिखा। तो जब लार्वा और एग्स दिखा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर नए जीव का फॉर्मेशन कैसे होगा? नहीं होगा। और वही ए वाले में क्या हुआ कि यह ओपन माउथ था, तो यहाँ पर जो फ्लाई आई इसके अंदर मीट को खाने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने लार्वा को छोड़ दिया और एग को छोड़ दिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर नए नए जीव यहाँ पर, यानी जो फ्लाई थी वो मक्खी, यहाँ पर ये बनना शुरू हो गया। तो यानी उनके कहने का मतलब ये था, जो बायोजेनेसिस लॉ था फ्रांसिस्को रेडी, इसको जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं, या कंट्रोवर्सी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। तो इसके पहले जो क्रिएशन चल रहा था, स्पेशल क्रिएशन की बात हो रही थी, या उसको ऑटोजेनेसिस की बात हो रही थी कि स्वयं जो है जीव बन जाते हैं, तो उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और यह प्रमाणित कर दिया, यहाँ पर यह प्रूव कर दिया कि जब भी जीव की उत्पत्ति होगी वह जीव से ही होगी, विदाउट जीव जो है उस किसी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है। यानी न कोई बैक्टीरिया गई, न कोई फ्लाई गई, यहाँ पर मीट वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी भी न एग न लार्वा का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये ओपन था, यहाँ पर जीव का फॉर्मेशन हो गया, यानी ऑर्गेनिज्म यहाँ बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, यानी जीव से ही जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बायोजेनेसिस लॉ इसको, या बायोजेनेसिस थियरी यह दिया गया, नाम इसको दिया गया, मीन्स जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो जो कंट्रोवर्सी था, जो कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद, यानी बायोजेनेसिस और ये बायोजेनेसिस का जो कंट्रोवर्सी था वह यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक चीज़ और, एक थियरी इसी में दिया गया, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। फ्रांसिस्को के अलावा अगर हम बात यहाँ पर करें, लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट की बात करें, पाश्चर एक्सपेरिमेंट की बात करें, लुईस पाश्चर ने इसको प्रूव करने के लिए जो बायोजेनेसिस जो थियरी थी, बायोजेनेसिस थियरी, इसको प्रूव करने के लिए लुईस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या किया कि एक जो है एक फ्लास्क लिया, और फ्लास्क की जो नेक थी, नेक उसको हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यह एस शेप स्ट्रक्चर बन गया है, यह नेक है, इसको हम लोग, इसको स्वान नेक भी नाम दिया गया। अब देखिए इसमें इन्होंने, आपको बताते हैं, यहाँ पर एक बर्नर हम लगाए हैं इसको बॉयल करने के लिए, यह बर्नर है, ठीक है। देखिए एक बर्नर हमने लिया है, बर्नर, यह बॉयल करने के लिए, बॉयलिंग। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन को जो है, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल है, और साथ में इसके जो है ईस्ट का कुछ इन्होंने पाउडर यहाँ पर डाला हुआ है, पाउडर ये इन्होंने डाल दिया है, और इसको इन्होंने बॉयल किया है, और इतना बॉयल किया कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका वह जो है यहाँ पर डेथ कर जाएगा। तो अब इसको इन्होंने क्या किया, जब ये बॉयलिंग हो रहा था, यह लुईस पाश्चर ने क्या काम किया था, तो जो इनकी जो ट्यूब्स हैं, जो नली है, फ्लास्क का जो नली है, उसको इन्होंने हीट करके एस शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको मोड़ दिया, और एस शेप्ड का स्ट्रक्चर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर यह बना दिया। अब देखा कि जो वातावरण में जो है, अब इसको इन्होंने कई दिनों तक इसका एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि वातावरण में जो बैक्टीरिया थी, वह बाहर से वायु तो आ रही थी, अंदर प्योर वायु तो आ रही थी, उसके साथ बैक्टीरिया भी आ रहा था, लेकिन जो बैक्टीरिया थे वह एस शेप की जो नली बनी हुई है, उस नली के कारण इसमें क्या हो जाते थे, आकर इसके अंदर एडसिव हो जाते थे, वह चिपक जाते थे इसके अंदर,
और यहाँ तक यह नहीं आ पाते थे यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन और जो है इस पाउडर रखा गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये इन्होंने किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा अब यहाँ बैक्टीरिया आ नहीं पा रहे थे, तो दूसरा इन्होंने लुईस पास्चर ने इसी जो फ्लास्क है इसको इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क की अगर हम बात करें, आप देखें यहाँ पर जो फ्लास्क है उसको इन्होंने क्या किया कि यहाँ से यह ब्रोकन कर दिया। ब्रोकन यानी ब्रोकन का मतलब इसने जो ट्यूब है, जो नली है इस फ्लास्क का, इसको फ्लास्क हम लोग नाम देते हैं, फ्लास्क बोलेंगे। तो इस फ्लास्क का जो ट्यूब था उसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ब्रोकन कर दिया, इसको तोड़ दिया। और यहाँ पर जो पदार्थ जो वायु के साथ जो यहाँ पर जो आए थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे, उसका इन्होंने स्टडी किया यहाँ पर और देखा कि उसमें जो है बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर ये पाए जा रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है एस शेप जो स्ट्रक्चर बनाने के कारण जो है बैक्टीरिया अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाया। तो इसको इन्होंने ब्रोकन किया और इसका इन्होंने स्टडी किया कि इसमें जो है बैक्टीरिया तो आए हैं लेकिन उस ट्यूब से क्या हो गए हैं, एडिसिव हो गए हैं, उससे चिपक गए हैं। अब जो थर्ड एयर, जो प्योर एयर था वह इंटर कर रहा था, प्योर एयर, लेकिन जो मिक्सचर वाले पदार्थ है जिसमें बैक्टीरिया था वह बैक्टीरिया आकर यहाँ चिपक जाते थे, इधर से बॉइलिंग भी हो रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया तो आए हैं लेकिन यस शेप के कारण यह इंटर नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर कि जो फ्लास्क इनका था उस फ्लास्क को क्या कर दिया इन्होंने, पूरा का पूरा जो है नीचे की तरफ उसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया नीचे, सीधे यहाँ से इसको इन्होंने क्या कर दिया, यह ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया, इसके जो नली है, ट्यूब है, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद देखा कि जब वातावरण का सीधा संपर्क इसके अंदर होने लगा, वातावरण का सीधा संपर्क होने लगा, जो एयर था वह डायरेक्टली इसके संपर्क में आ गए और प्योर और मिक्सचर जो वायु है अनप्योर वह इसके अंदर जो है इंटर करने लगी। तो जब यह इंटर करने लगी इसके अंदर तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, अब यहाँ पर बैक्टीरिया इसके अंदर जो है इन करने लगी, बैक्टीरिया अंदर की तरफ आने लगी। और जब बैक्टीरिया आने लगी तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण होने लगा, बहुत सारी बैक्टीरिया बनने लगी। तो यहाँ पर कोई बैक्टीरिया यहाँ नहीं बना या कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ भी बैक्टीरिया नहीं बना, लेकिन यहाँ पर जब हम इस नली को जब हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया और एटमॉस्फेयर से सीधा इसका संपर्क कर दिया कि एयर इसके अंदर प्रवेश करेगा और उस एयर के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीव का निर्माण होने लगा, बैक्टीरिया आने लगे और उससे जो है यहाँ पर ये बनने लगे। तो उन्होंने देखिए वही एक्सपेरिमेंट था, बायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलेंगे। तो ये बायोजेनेसिस यहाँ भी समाप्त हो गया क्योंकि जब जीव अंदर आए नहीं तो जीवों का निर्माण हुआ नहीं। और यहाँ पर जब जीव इनके संपर्क में, जब अंदर के तरफ जब जीव आए वातावरण से सीधे, तो यहाँ पर जीव का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। मीन्स क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट ये हुआ कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है और नॉन लिविंग या उससे जहाँ पर जीव नहीं है उससे कोई जीव का निर्माण नहीं होता। तो जो स्पेशल क्रिएशन था या ऑटोजेनेसिस, स्वतः जननवाद जो जिसको हम बोलेंगे, वह यहाँ पर समाप्त हो गया। यानी जो कंट्रोवर्सी था बायोजेनेसिस और ये बायोजेनेसिस का, वह क्लियर हो गया और यहाँ पर बायोजेनेसिस जो थियरी थी उसके द्वारा जो है यह प्रूफ कर दिया गया। ओके, हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।